Hello everyone. In this video, we are going to see the another example of curve tracing. हमारे पास एग्जांपल है y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स रेज टू 5 इंटू 2a माइनस एक्स। देखो फर्स्ट हम क्या चेक करते हैं, सिमेट्री। अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे y की पावर इवन है, राइट, और x की पावर ऑड है। सो y, अगर y के सारे पावर्स इवन होते हैं तो हमारा जो कर्व है वो x एक्सिस को सिमेट्रिक होता है। सो देयरफॉर आवर कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस, राइट। सो नेक्स्ट वन हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारा जो कर्व है वो ओरिजिन से पास आउट होता है कि नहीं होता। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन में y x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। हमारा जो गिवन इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स रेज टू 5 इंटू 2a माइनस एक्स। ठीक है, इसमें अगर हम x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो यहाँ पे ये सारी वैल्यू हमें 0 मिलती है। y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स व्हाट, y इज इक्वल टू 0। तो एक्स वाई की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, 0 0 मिल रही है, राइट। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो कर्व है वो ओरिजिन से पास हो रही है, क्योंकि हमें यहाँ पे ओरिजिन मिल रहा है, राइट। नेक्स्ट वन, अगर हमें ओरिजिन मिलता है तो हमें ओरिजिन पे टैंजेंट का नेचर फाइंड आउट करना है। ओके, सो दैट मीन टैंजेंट एट ओरिजिन कैसा होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि जो गिवन इक्वेशन है वैसे लिख लेना है और ये सिंप्लीफाई करना है। तो हमें सिंप्लीफाई करके क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर मैंने ये एक्स रेज टू 5 अंदर मल्टीप्लाई कर लिया तो क्या होगा, 2a एक्स रेज टू 5 माइनस एक्स रेज टू 6, क्योंकि यहाँ पे एक्स रेज टू 5 है इंटू एक्स, दैट मीन्स एक्स रेज टू 6 होगा। और ये सारे टर्म मैंने एक साइड ले ली, ठीक है। तो इसका मतलब हमें क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर माइनस 2a एक्स रेज टू 5 प्लस एक्स रेज टू 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट टर्म है हमें क्या फाइंड आउट करना है, पावर ऑफ एक्स वाई। ठीक है, सो यहाँ पे एक्स की टर्म नहीं है तो इसका मतलब एक्स रेज टू 0 हुआ। तो 0 प्लस 2 कितना हुआ, 2। यहाँ पे मैंने बोला है कि पावर ऑफ एक्स एंड वाई बोथ फाइंड आउट करें, दोनों की एडिशन। ओके, यहाँ पे भी वाई नहीं है, इसका मतलब वाई रेज टू 0, सो 5 प्लस 0 इज इक्वल टू क्या होगा, 5 होगा। यहाँ पे भी y नहीं है, इसका मतलब y रेज टू 0 है, सो 6 प्लस 0 इज इक्वल टू 6 होगा। तो हमें टैंजेंट एट ओरिजिन फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो लोवेस्ट पावर टर्म है इज इक्वल टू हम 0 लेंगे। सो लोवेस्ट पावर कौन सी है, 2 है, और लोवेस्ट पावर टर्म कौन सी है, वाई स्क्वायर है। एक्स रेज टू 0 मतलब इसका मतलब क्या होता है, 1 ही होता है। ठीक है, तो लोवेस्ट पावर टर्म हमारी क्या हुई, वाई स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। देखो स्क्वायर है तो दो रूट्स मिलेंगे हमें y के, ठीक है, दैट मीन्स y की हमें 2 वैल्यूज मिलेगी। तो 0 0 हमें रिपीट होगा, राइट, क्योंकि ये 0 है। अगर हमारे पास ऐसे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, y इज इक्वल टू व्हाट, प्लस माइनस एक्स, दैट मीन्स y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू माइनस एक्स। दो दो वैल्यू मिलती है हमें। वैसे ही यहाँ पे भी हमें क्या मिला, दो वैल्यूज मिली, इसका मतलब, और ये दोनों भी 0 0 मतलब रियल हुए हमारे, एंड 2। ठीक है, सो इट हैज 2 एंड रियल रूट्स। ओके, दैट मीन्स ओरिजिन हमारा क्या हुआ, कर्व हुआ। इसका मतलब देखो, ये आपको ओरिजिन है तो यहाँ पे ऐसा नेचर होगा कर्व का, ऐसा। कस मतलब ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कर्व होगा। तो नेक्स्ट वन हम फाइंड आउट करते हैं कि कर्व एक्स एक्सिस को एंड वाई एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट हम इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस निकालेंगे। ठीक है, हमें एक्स एक्सिस के पॉइंट्स निकालने हैं, इसका मतलब y इज इक्वल टू हम 0 पुट करेंगे। सो गिवन इक्वेशन में हमने अगर y इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया तो हमें मिलेगा 0 इज इक्वल टू एक्स रेज टू 5 इंटू 2a माइनस एक्स। देखो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमें 0 मिल रहा है, इसका मतलब है एक तो ये 0 है या फिर ये 0। मैंने पुट कर दिया एक्स रेज टू 5 इज इक्वल टू 0 एंड 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स रेज टू 5 0 है, इसका मतलब क्या है, x इज ऑल्सो 0। और इसका मतलब यहाँ पे जो x है, देखो वो 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स 2a इज इक्वल टू x हुआ, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2a। तो इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस हमें क्या मिला, देखो y तो 0 है, y 0 के लिए हमारा x 0 मिला और x इज इक्वल टू 2a, दैट मीन्स हमारे पास ये दोनों वैल्यूज मिले, ये एक्स वाई और एक्स वाई। एक्स की वैल्यू क्या है, 2 है, एक्स की वैल्यू 0 है, यानी यहाँ पे y की भी वैल्यू क्या है, 0 है। ये दोनों पॉइंट्स मिले। देखो एक फर्स्ट पॉइंट तो हमें ओरिजिन मिला और ओरिजिन पे हमने ऑलरेडी टेंजेंट एट ओरिजिन फाइंड आउट कर लिया। तो ये नॉन जीरो नंबर मिला हमें, दैट मीन नॉन जीरो कोऑर्डिनेट्स मिले, 2a एंड 0। ठीक है, तो ये हमारा स्पेशल पॉइंट हुआ। तो हमें एट स्पेशल पॉइंट टेंजेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। उससे उससे पहले हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन विद वाई एक्सिस फाइंड आउट करेंगे। तो अगर हमें इंटरसेक्शन विद वाई एक्सिस फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें y के पॉइंट्स निकालने। तो ऑब्वियसली हम x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो x इज इक्वल टू 0 पुट किया था, ये क्या मिलेगा हमें, पूरा 0। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0 मिला। तो हमें एक ही पॉइंट मिलेगा, x 0 y 0, सो 0 0,
दैट मीन्स ये क्या हुआ हमारा ओरिजिन। तो हमें स्पेशल पॉइंट सिर्फ एक ही मिला 280। ओके, तो इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, टेंजेंट फाइंड आउट करेंगे। और टेंजेंट फाइंड आउट करने के लिए टेंजेंट एंड स्पेशल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, राइट। और इसका डेरिवेटिव देखो मैंने ये सिंप्लीफाई करके लिया है, इसका डेरिवेटिव 5 आगे आएगा तो यहाँ पे क्या होगा 10 a x रेस टू 4 होगा, और ये 6 x रेस टू 5, और अंदर माइनस साइन, ये हमारा डेरिवेटिव हुआ। हमें dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये मैं एक साइड पे रखूंगी और 2y जो यहाँ पे डिवाइड कर दूंगी क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई। ओके, सो dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू क्या मिला हमें 10 a x रेस टू 4 माइनस 6 x रेस टू 5 अपॉन 2y। देखो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई था 2y, तो यहाँ पे जाएगा तो डिवाइड होगा 2y। ओके, सो हमें dy अपॉन dx, यहाँ पे सब इवन नंबर से तो 2 हम कॉमन निकाल सकते हैं, राइट, क्योंकि नीचे मैक्सिमम नंबर 2 है। तो अगर हम 2 कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें 5 a x रेस टू 4 माइनस 3 x रेस टू 5 अपॉन 2y। ये 2 हमारा कैंसिल हुआ, रिमेनिंग टर्म हमें ये मिलेगी। तो हमें dy अपॉन dx की वैल्यू मिली यहाँ पे, लेकिन हमें कौन से पॉइंट पे फाइंड आउट करनी है 2a0। दैट मीन्स हम x की जगह पे 2a पुट करेंगे, y की जगह पे 0। तो देखो 5 a x रेस टू 4, दैट मीन x की जगह पे मैंने क्या पुट किया 2a, ठीक है, माइनस 3 x की जगह पे फिर मैंने 2a पुट किया रेस टू 5 एंड अपॉन 0 क्योंकि y इज इक्वल टू 0 है, और कुछ भी टर्म अपॉन 0 क्या होता है इंफिनिटी। और अगर हमारा dy अपॉन dx इंफिनिटी हुआ तो टैंजेंट जो है उस पॉइंट पे पैरेलल टू y एक्सिस होता है। ओके, तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो यहाँ पे x इज इक्वल टू 2a एंड 0 ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे हमारा टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस होगा, दैट मीन ऐसे होगा, राइट, इस पॉइंट से जाएगा क्योंकि इस पॉइंट के लिए हम फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके, और ये ऑब्वियसली देखो आपको दिखाई दे रहा है कि ये y एक्सिस है आपका और x एक्सिस है ये, तो y एक्सिस को ये क्या हुआ पैरेलल हुआ, राइट। नेक्स्ट हम, तो इसका मतलब देखो यहाँ पे हमें कस्प मिला है। ओके, और यहाँ पे टैंजेंट है हमारी, तो हमें पता है कि टैंजेंट कर्व को टच करके जाती है। अगर यहाँ पे ऐसा टैंजेंट है तो यहाँ पे स्मूथ कर्व होगा सिर्फ, टेंजेंट एंड कर्व कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता, मतलब ये ऐसे कभी नहीं होगा। ओके, तो यहाँ से जाएगा तो हमारा कर्व ऐसे कुछ तो होगा। आगे ड्रॉ करके दिखाती हूँ मैं, ठीक है, ये सिर्फ ड्रॉ पार्ट है। तो हमें असिम्पटोट्स फाइंड आउट करने हैं, दैट मीन कर्व्स के एंडिंग पॉइंट इंफिनिटी तक जाते हैं कि नहीं जाते, ठीक है, वो फाइंड आउट, दैट मीन्स असिम्पटोट्स मीन्स टेंजेंट एट इंफिनिटी हम फाइंड आउट करते हैं इन शॉर्ट। सो असिम्पटोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस हम फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे। गिवन इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करके, मैंने पहले 2 बार लिखा है इसलिए यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिख लिया, ठीक है। सो असिम्पटोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस निकालने के लिए हम एक्स की पावर्स फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे एक्स की टर्म नहीं है, इसका मतलब एक्स की पावर कितनी है 0 है। यहाँ पे एक्स की पावर 5 है, यहाँ पे 6 है। तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे हम, कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर टर्म एक्स, म्हणजे दैट मीन्स व्हाट, जो एक्स के टर्म्स है उसमें से जो हाईएस्ट पावर टर्म होगी उसका कोएफिशिएंट हम इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे। तो हाईएस्ट पावर कौन सी है 6 है, राइट। तो x रेस टू 6 का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1, तो हम 1 इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि 1 इज नॉट इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स असिम्पटोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सेम क्या करेंगे हम, पैरेलल टू वाई एक्सिस के लिए फाइंड आउट करेंगे और यहाँ पे वाई के पावर्स फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे 0 है, 0 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। यहाँ पे हमें कोएफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम दैट मीन हाईएस्ट पावर टर्म ऑफ y इज इक्वल टू 0 करेंगे। हाईएस्ट पावर कौन सी है 2 है, राइट। तो इस जो टर्म है इसका कोएफिशिएंट क्या है हमें 1 है, तो 1 इज इक्वल टू 0 पुट किया, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, तो असिम्पटोट्स पैरेलल टू y एक्सिस भी पॉसिबल नहीं है, दैट मीन असिम्पटोट्स है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं कर रहे। नेक्स्ट वन हम फाइंड आउट करेंगे रीजन ऑफ एब्सेंस। रीजन ऑफ एब्सेंस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमें वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एफ एक्स और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफ वाई, इस टाइप में हमें इक्वेशन लिख लेना है। तो हमारा इक्वेशन ऑलरेडी इस टाइप में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एफ एक्स, क्योंकि एक्स के टर्म सभी एक साइड में और वाई के टर्म सभी एक साइड में, राइट, देखो यहाँ पे। ओके, सो हमें क्या लेना है, निगेटिव, टेक निगेटिव ऑफ ऑड पावर ऑफ एक्स है यहाँ पे, राइट, निगेटिव ऑफ ऑड पावर ऑफ एक्स, निगेटिव ऑफ एडिशन एंड निगेटिव ऑफ सब्ट्रैक्शन, ये 3 चीजों का हमें निगेटिव लेना है, ठीक है। क्योंकि निगेटिव क्यों है, वाई स्क्वायर अगर हमारा निगेटिव हुआ, ठीक है, क्योंकि देखो ये हमारा x रेस टू 5 मैंने लिया, x रेस टू 5 लेस देन 0, तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये टर्म
इज इक्वल टू निगेटिव हो जाएगी। दैट मीन्स वाई इज इक्वल टू क्या होगा, आई इंटू, दैट मीन इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए इस रीजन पे, दैट मीन्स ये जो रीजन है x इज लेस देन x लेस टू 5 लेस देन 0 मीन्स व्हाट, x इज लेस देन 0, इस रीजन में हमारा कर्व का कौन सा भी पार्ट एग्जिस्ट नहीं होगा। क्योंकि अगर वहां पे कौन सी वैल्यू मिल रही है, इमेजिनरी वैल्यू मिल रही है, तो वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सेम हमारा नेक्स्ट वन क्या है, सब्ट्रैक्शन। ओके, तो सब्ट्रैक्शन लेस देन 0 लेंगे, इसकी निगेटिव वैल्यू, ठीक है, क्योंकि इसकी अगर निगेटिव वैल्यू मिली हमें, तो ये पूरी टर्म हमें क्या मिल रही है, निगेटिव मिल रही है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू निगेटिव, दैट मीन्स वाई इज कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, सो क्या मिला हमें, 2a माइनस एक्स इज लेस देन 0, दैट मीन्स 2a लेस देन एक्स। इसका मतलब क्या है, x इज ग्रेटर देन 2a, मतलब x इज ग्रेटर देन 2a, इस रीजन में हमारा कर्व एग्जिस्ट नहीं होगा। तो फाइनली हमारा कर्व कैसा होगा, देखो हमारा 2a पे क्या था, 2a एट 0, यहाँ पे हमारा टेंजेंट, राइट। सो टेंजेंट में अलग कलर से यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, ये आपका टेंजेंट होगा, ठीक है, टेंजेंट एट स्पेशल पॉइंट, ये आपका टेंजेंट एट स्पेशल पॉइंट 2a, x इज इक्वल टू 2a, x इज इक्वल टू 2a। और यहाँ पे देखो हमारा कर्व था, ओके, और यहाँ पे ये टैंजेंट है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे स्मूथ कर्व होगा। जहां जहां पे टैंजेंट होगी वहां वहां पे स्मूथ कर्व होगा कर्व का, क्योंकि कर्व वहां पे उस टैंजेंट को ऐसे स्मूथली टच करके जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा ये स्मूथ कर्व, ऐसा हमारा ये कर्व होगा। अच्छे से ड्रॉ करती हूँ मैं, बहुत अ, गंदा कर्व है हमारा। तो इसका मतलब ये हुआ, ये से पर सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस से मतलब क्या, जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा, राइट। सो यहाँ पे ऐसे कर्व मिला हमें, ओके। हाँ, तो यहाँ पे रीजन ऑफ एब्सेंस क्या था, क्या मिला हमें, एक्स इज लेस देन 0, एक्स इज लेस देन 0 मतलब यहाँ से यहाँ इस रीजन में देखो हमारा नो कर्व, क्योंकि यहाँ पे में नो कर्व, क्योंकि कर्व का कोई भी पार्ट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं होता, ओके। सो और यहाँ पे 2a, दैट मीन एक्स इज ग्रेटर देन 2a, यहाँ से इंफिनिटी तक यहाँ पे भी हमारा नो कर्व होगा, नो कर्व। तो इस तरह से हम ये क्या करेंगे, कर्व ड्रॉ करेंगे। जहाँ पे ओरिजिन पे अगर हमें y इज इक्वल टू 0 0 मिल रहा है, तो वहां पे कर्व क्रिएट होगा, ओके, जहाँ पे दो वैल्यूज, टू रियल एंड टू वैल्यूज मिलती है हमें, सेम एंड रियल, ठीक है। तो वहां पे हमें क्या मिलता है, कस मिलता है। तो यहाँ पे हमें कस मिला, और यहाँ पे ये टैंजेंट है, जहाँ पे टैंजेंट, अगर ये हमारा सपोज क्या होता है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस से ये टेंजेंट होता, तो कर्व एक्स एक्सिस को ऐसे स्मूथ करके, स्मूथ टच करके जाती है, ठीक है। तो ऐसे मतलब हमें इमेजिन करना पड़ता है कि कर्व कैसा होगा हमारा, राइट, ठीक है। जो मैं और एक एग्जांपल लेने वाली हूँ, तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो वो भी हम अगले वीडियो में एग्जांपल कवर कर लेंगे।